हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस टॉपिक का नाम है सिस्टम डिवाइसेस, जो कि सीएनसी एंड ऑटोमेशन के अंदर ही आता है। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कई सारे हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जो कि डेली लाइफ में यूज़ होता है। और ये सारी चीज़ें सीएनसी और ऑटोमेशन में भी बहुत ही रैपिडली यूज़ हो रहा है। मतलब एक टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जिससे कि हमें बड़ी सुविधा होती, बड़ी आसानी होती है। ठीक है, आज सिस्टम डिवाइसेस के टॉपिक में हम बात करेंगे लूप सिस्टम की। ठीक है, सेंसर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, एक्चुएटर क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजीज की। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स देखने होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ दी है वो दी है रेंज और स्पैन। ठीक है, तो रेंज आपको पता होगा, 100 मीटर की रेंज, 200 मीटर की रेंज। तो रेंज क्या होता है, जैसे आपका कोई भी आइटम है, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी है, कोई भी आइटम या कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लीजिए। ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी है तो इस फ्रीक्वेंसी की एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी। मतलब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक के बीच में जा सकती है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम होता है, 100 नंबर का एग्जाम है। ठीक है, तो उसकी लोअर वैल्यू क्या होगी, 0, अपर वैल्यू क्या होगी, 100। यानी कि एक बच्चा जो है वो 0 से लेकर 100 तक के बीच में स्कोर कर सकता है। 0 यानी कि मिनिमम लोवेस्ट वैल्यू और 100 मैक्सिमम वैल्यू, इसके बीच में वो कहीं पे भी रह सकता है। तो यानी कि ये एक तरीके का रेंज हो गया, एक स्पैन हो गई जिसके बीच में ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, देखो अब इसको समझते हैं हम एक डार्ट और एरो के मेथड से। क्या होता है कि जैसे ये एक हमारा एक जिस पे हम एरो लगाते हैं, डार्ट है ये हमारा। ठीक है, अब डार्ट का एक सेंटर होता है जहां पे हमें निशाना लगाना होता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब है कि हम इस चीज को हमेशा निशाना मारें, इस चीज को हमेशा निशाना मारें, बीच सेंटर को। तो ये हमारी एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, अब हमने इसकी जगह अगर यहाँ पे मार दिया तो हमारी एक्यूरेसी डाउन हो गई। अगर हम यहाँ पे आ गए तो ये हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई। अगर हमने एकदम सेंटर पे मारा तो यानी कि हमारी एक्यूरेसी है पूरी, मतलब जहां पे हमने टू द पॉइंट, जहां पे जो चीज लाई है उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब जितनी जो सटीक वैल्यू है, जो हमें वैल्यू चाहिए थी, उसी के एकदम जस्ट हम उसी की वैल्यू पे हम आए हैं तो वो कहलाती है एक्यूरेसी। अब देखो प्रेसिशन का मतलब क्या होता है। प्रेसिशन का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि देखो जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर पे जो मार्क्स है वो है 10। ठीक है, इससे थोड़े ऊपर ये मार्क्स है 9, इससे थोड़े ऊपर ये मार्क्स है 8। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब है कि हमने एक बार डार्ट पे एरो मारी तो वो यहां कहीं लगी। ठीक है, दूसरी बार मारी तो यहां कहीं लगी, तीसरी बार मारी तो यहां कहीं लगी, चौथी बार मारी तो यहां कहीं लगी। तो ये कहलाएगा हाई प्रेसिशन। मतलब हमने जो वैल्यू अचीव की, ठीक है, मेन वैल्यू से वो काफी अलग है, पर बार बार हमें अगर वो वैल्यू मिल रही है तो यानी कि मतलब वो प्रेसिशन बड़ा हाई है। ठीक है, एक बार हमें यहां मिली, एक बार यहां मिली, एक बार ये वैल्यू यहां मिली, एक बार ये वैल्यू यहां मिली, यानी कि ये यहां पे कहीं पे भी कंसंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेटेड नहीं है तो क्या मतलब है उसका, कि ये बड़ा लोअर प्रेसिशन है। ठीक है, जैसे एक्यूरेसी का मतलब है 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, ये क्या हुआ, हायर एक्यूरेसी। अगर हमें मिला 6 आउट ऑफ 10 तो ये क्या हुआ, लोअर एक्यूरेसी। अगर हमें किसी चीज में 6 मिला, नेक्स्ट टाइम में 6.1 मिला, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में 5.9 मिला, नेक्स्ट टाइम में 6.2 मिला, तो ये क्या हुआ, ये प्रेसिशन हुआ कि मतलब उसके आसपास ही वैल्यू लगातार आ रही है, कभी बढ़ के कभी घट के। तो ये कहलाएगा हायर प्रेसिशन, क्योंकि उसके पास ही वैल्यू आ रही है, एक्यूरेसी से भले ही दूर है पर ये वैल्यू बार बार आ रही है हमारे पास, यानी कि ये हायर प्रेसिशन की वैल्यू है। अब अगर हमारे पास कभी 7 आया, कभी 9.9 आ गया, ठीक है, कभी 8.5 आ गया, कभी 5.4 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, लोअर प्रेसिशन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिस्टेरिसिस। देखो हिस्टेरिसिस में क्या होता है, मैग्नेटिक टर्म में यूज होता है। एक इस तरीके का कर्व बनता है, कुछ इस तरीके का कर्व बनता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे देखो जैसे हम इस फ्रीक्वेंसी से, इसको दोबारा बनाते हैं, इस फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ की तरफ आगे बढ़े, तो जब बैक हम आ रहे हैं, कोई लॉस होता है तो जरूरी नहीं है कि हम इसी पाथ से वापस आए, हम दूसरे पाथ से भी इस तरीके से वापस
आ जाते हैं, जो कि एक हिस्टेरिसिस लॉस हुआ, इसी को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, जैसे कि जिस पाथ से हम गए अगर उसी पाथ से वापस नहीं आ रहे, दूसरी पाथ से आ रहे, तो इसके बीच में जो लॉस हो रहा है ये कहलाता है हिस्टेरिसिस लॉस। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये एक किसी मशीन की, किसी भी मशीन की या किसी इंस्ट्रूमेंट की एक फेलियर है कि बार बार वो एक ही चीज, एरर को बार बार रिपीट कर रहा है, किसी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है डिफरेंट कंडीशंस में। चाहे हम बारिश में उसको नापें, चाहे किसी गर्म जगह पे नापें, कहीं बड़ी कूल प्लेस पे उसको नाप रहे हैं, हर जगह अगर उसकी एक ही वैल्यू है तो वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि वो किसी इंस्ट्रूमेंट का फेलियर है। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में उसकी ऐसी वैल्यू आना जो कि एक्सपेरिमेंटल हो, मतलब हमें पता हो कि हाँ ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, किसी भी कंडीशन में अगर किसी की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आ रही है, जो हमें वैल्यू चाहिए होती है, वो रिलायबिलिटी कहलाती है, मतलब करेक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, वो रिलायबिलिटी कहलाती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपने इनपुट दिया कुछ हल्का सा इनपुट दिया और आउटपुट बहुत ही बड़ा आ गया, या फिर आपने इनपुट बड़ा सा दिया, आउटपुट वाला हल्का आ गया। मतलब बड़े ही छोटे इनपुट के लिए अगर बहुत बड़ा आउटपुट आ जाए, ठीक है, बहुत ही रैंडम आउटपुट आ जाए, बहुत बड़ा आउटपुट आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा कि वो चीज सेंसिटिव है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके दांतों में आपने आइसक्रीम की एक छोटी सी बाइट ली और आपके दांतों में झंझनाहट होता है, तो वो क्या कहलाएगा कि आपके दांत सेंसिटिव है किसी चीज के लिए, है ना। तो मतलब बड़े ही छोटे आउटपुट, छोटे ही इनपुट के लिए बहुत ज्यादा बड़ा आउटपुट मिले तो क्या कहलाएगा, जो मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो सेंसिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी ट्रांसड्यूसर या सेंसर को सेंस करने के लिए कितनी बड़ी वैल्यू चाहिए, उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। जैसे कि आपने स्कैनिंग में देखा होगा कि जब आप फोन से किसी चीज को स्कैन करते हैं तो अगर उसकी बड़ी ब्लर्ड वैल्यू है तो वो स्कैन नहीं होती है। ठीक है, उसी को अगर थोड़ा हम दूर जाके फोन से फोकस करते हैं, अगर उसकी अच्छी इमेज आती है तो वो चीज स्कैन हो जाती है। ठीक है, तो वो कहलाता है रिजोल्यूशन की कितना ग्राफिक्स होना चाहिए जिससे आपको चीजें क्लियर दिखे या आपको कोई आउटपुट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, किसी इंस्ट्रूमेंट को उसकी एक्चुअल वैल्यू पे यूज करना। ठीक है, इन द केस कहने का मतलब ये है कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो कुछ आउटपुट दे रहा है, पर आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको आपको मतलब उसको उसके पास लाने के लिए हम मशीन को कैलिब्रेट करते हैं ताकि उसका आउटपुट सुधर सके। ठीक है, अगर किसी के आउटपुट को सुधारना है तो उसको हम किस चीज से करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, मतलब किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से उसको कंपेयर किया जाता है और उसके अनुरूप उसको लाया जाता है, उसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, तो सिस्टम डिवाइसेस यानी कि निकाय उपकरण में ये सारी चीजें परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में शॉर्ट मार्क्स भी, मतलब शॉर्ट उस पर क्वेश्चन भी पूछा चला जाता है, छोटे छोटे मार्क्स पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में या 2 मार्क्स में भी आ जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है आपका लूप सिस्टम। देखो ये लूप सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन लूप सिस्टम, ये वाला जो है ये है ओपन लूप सिस्टम, और ये है क्लोज्ड लूप सिस्टम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो ये डिफरेंस देखते हैं। देखो ओपन लूप सिस्टम का मतलब है कि जहां पे हमें फीडबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ये कंट्रोलर से इसकी वैल्यू कंट्रोल हुई, यहाँ से एक्चुएट हुआ ये सिग्नल, कंट्रोल प्रोसेसर में गया, ठीक है, वेरिएबल लगा इस पे और यहाँ पे सिग्नल आउटपुट मिला। अब देखो इस आउटपुट से इस इनपुट का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मान लो इस आउटपुट सिग्नल पे हम जानना चाहें कि हमें क्या क्या कमी मिली, तो वो चीज़ हमें नहीं पता लगेगी। ठीक है, तो हम इनपुट को नहीं सुधार सकते दोबारा। ठीक है, तो ये कहलाता है ओपन सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, जहां पे फीडबैक नहीं होता। ठीक है, वो कहलाता है ओपन लूप सिस्टम। देखो अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ा ही सिंपल होता है। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस बड़ी आसान होती है। ठीक है, और कम ही करनी पड़ती है। ठीक है, इसका जो कंट्रोलिंग जो कॉस्ट आती है वो सस्ती होती है। ठीक है, और ये फिक्स होता है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो आउटपुट जो मान है, जो वैल्यू है, वो कम आती है। ठीक है, और इसके कंट्रोल सिस्टम खुद से काम नहीं कर पाते, ये सारे इसके। और एक जो डिसएडवांटेज है कि जो माल फंक्शनिंग है,
माल फंक्शन यानी कि जो एरर आने की जो है वो बड़ी ही ज़्यादा रहती है ओपन लूप सिस्टम में। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम में जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो जो स्पीड ट्रांसड्यूसर लिखा है, ये क्या है, ये एक तरीके का फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने एक रेफरेंस इनपुट दिया, ठीक है, कोई स्पीड है ओमेगा आर पे, रोटेशनल ओमेगा, यहाँ पे एक एरर डिटेक्टर लगा है, ठीक है, ये गया कंट्रोलर में, कंट्रोलर से गया ये लोड टॉर्क में, लोड टॉर्क से गया इंजन में, और यहाँ पे हमें ये स्पीड मिली, ठीक है। अब इस इंजन से हमने एक फीडबैक डिवाइस कनेक्ट कर दिया जो कि यहाँ पे एरर डिटेक्ट करके हमें बताएगा अगर कोई होगी, तो उसके हिसाब से हम ये इनपुट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाया क्लोज लूप सिस्टम, जहाँ पे हमें फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमें डिटेक्ट हो जाता है कि हमारे पास एरर क्या आ रही है, ठीक है, या फिर क्या कमी है, जिसके हिसाब से हम इनपुट को चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसका लाभ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। एक तो जो आपकी अस्थिरता होती है, ठीक है, जो अस्थिरता वेरिएबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, दोलन में कमी आती है, डिस्टॉर्शन प्रभाव जो होता है, डिस्टॉर्शन इफेक्ट वो कम होता है, ठीक है, मतलब एरर जो सिग्नल पे जो वेरिएशन आता है वो कम हो जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हानि क्या है इसकी, एक तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इस पर जो लागत आती है वो बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी देखो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है, और यहाँ पे पावर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इसकी हानियाँ हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स और एक्चुएटर्स की, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा सेंसर ट्रांसड्यूसर्स का, पर यहाँ पे हम बेसिक बात करेंगे कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि सेंसर, ट्रांसड्यूसर और एक्चुएटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इनका पर्पस क्या होता है, ठीक है। अब चलो हम एक बात करते हैं फ़ोन की, ठीक है। फ़ोन में हमारे पास जैसे कि कई एक फंक्शन होता है यहाँ पे, जो ये पावर बटन होता है, यहाँ पे वॉल्यूम के बटन होते हैं, ठीक है। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो एक फंक्शन ऐसा होता है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे ही आप कान से उस चीज़ को हटाते हैं तो वो क्या होता है, स्क्रीन क्या कहते हैं, बंद हो जाती है, ठीक है, स्क्रीन बंद हो जाती है। जैसे ही आप कान के पास लाते हैं तो वो खुल जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। आपका फ़ोन हीट होने लगता है तो वो आपको कैसे पता लगता है, क्योंकि इस पर एक टेम्परेचर सेंसर लगा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब ऐसे ही एक चीज़ आती है गेज, स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज कह लीजिए या थर्मोकपल कह लीजिए या थर्मोपायरोमीटर कह लीजिए, ये सारे क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अब फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, ठीक है, और भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। इस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप किसी रीडेबल फॉर्म में, सिग्नल फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेंसर, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल या रीडेबल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहलाते हैं सेंसर, ठीक है। जैसे कि आपका फोन टेम्परेचर को सेंस करता है तो स्क्रीन पे मैसेज आ सकता है कि योर डिवाइस इज गेटिंग हॉट, है ना, तो ये एक तरीके का सेंसर हुआ, ठीक है, ये हुआ सेंसर। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, चलो ट्रांसड्यूसर देखते हैं। ट्रांसड्यूसर देखो एक तरीके का एलिमेंट होता है जिसपे कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल दिया जाता है तो वो उसकी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है, जो किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से अपने शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर हो गया, प्रेशर ट्रांसड्यूसर हो गया, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी एक फॉर्म की एनर्जी को, एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक सेंसर जो है वो ट्रांसड्यूसर हो सकता है पर एक ट्रांसड्यूसर सेंसर नहीं होता। ट्रांसड्यूसर का मतलब ही होता है सेंसर प्लस ट्रांसपोंडर, ठीक है, ट्रांसपोंडर, ठीक है। तो यानी कि सेंसर क्या करता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ट्रांसड्यूसर किसी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है।
अब ट्रांसड्यूसर कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसड्यूसर मैंने आपको बताया, वो चाहे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो आप अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग करते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग करते हैं, वहां पे आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं, जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हुआ सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स। अगर हमें टाइम मिला तो मैं सेंसर्स को और ट्रांसड्यूसर्स को और ब्रीफली समझाऊंगा ताकि और अच्छे समझ में आए। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि सेंसर किसी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ट्रांसड्यूसर किसी एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्चुएटर्स की। तो एक्चुएटर क्या करता है, किसी सिग्नल को किसी मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब सिग्नल कैसा भी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, कैसा भी सिग्नल हो, वो उसको लीनियर फॉर्म या रोटरी फॉर्म मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आप कार की सीट जो है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, कार की सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ, एक तरीके का एक्चुएटर हुआ। ठीक है, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, उसके शीशे जो दरवाजे हैं वो अपने आप खुल रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरीके का एक्चुएटर है। जितने भी जो पंप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने बात की एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की। देखो एक्चुएटर किसी भी कई सारी चीजों पे काम कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर हो सकता है, ठीक है, बिजली पे काम करे, न्यूमेटिक एक्चुएटर हो सकता है, चाहे वो किस पे, अगर वो किसी एयर पे काम करता है तो क्या कहलाता है, न्यूमेटिक एक्चुएटर। अगर वो वाटर पे काम कर रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोलिक एक्चुएटर। जैसे कि देखो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ये जो पिस्टन लगाए यहाँ पे, ये क्या करेगा, लीनियर मूव करेगा, ऊपर या नीचे मूव करेगा। ठीक है, यानी कि एक्चुएटर क्या कर रहा है, इसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। जो भी कोई सिग्नल आया उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ऐसे ही जो जिप क्रेन होती हैं, जो क्रेन वाली मशीन होती है, या जो आपने गार्बेज वाली मशीन देखी होगी, उसको हम एक बटन दबाते हैं तो पूरा कचरा उलट जाता है पूरा, तो वो क्या कर रहा है, एक रोटेशन ले रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रोटरी एक्चुएटर, यानी कि रोटरी मोशन में कोई भी सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस हाइड्रोलिक एक्चुएटर में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे क्या है, हमारे पास टैंक और ऑयल है, टैंक में ऑयल है। इस ऑयल को जैसे ही ये मोटर चलती है तो ये पंप चलेगा, यहां से ये ऑयल पंप की तरफ जाता है। ठीक है, पंप की तरफ जाता है, इस पंप को फिर जब ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है तो इसको हम यहां ढकेलते हैं, जहां पे इसका प्रेशर रेगुलेट होता है, और यहां से ये कंट्रोल वाल्व में जाता है। इस कंट्रोल वाल्व से इसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके सारे जो भी पैरामीटर्स है उसको कंट्रोल किया जाता है, और ये यहां से इस पिस्टन में जाता है, जिसकी वजह से ये पिस्टन नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो लीनियर मोशन है किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो पंप है, अब ये गियर पंप हो सकता है, वेन पंप हो सकता है, कई तरह के जो पंप आते हैं, ठीक है, वो पंप हो सकता है। हम कंप्रेसर का भी यूज करते हैं एज ए एक्चुएटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, एक्चुएटर क्या कर रहा है, किसी सिग्नल को किसी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, देखो जो ट्रांसड्यूसर था वो किसी सिग्नल को या किसी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, ये किसी सिग्नल को किसी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, वो लीनियर भी हो सकता है या फिर रोटरी भी हो सकता है। अब इसमें कई सारे तरीके के सेंसर्स होते हैं, ट्रांसड्यूसर होता है, फोर्स सेंसर होता है, ट्रांसड्यूसर अलग तरीके होते हैं, स्ट्रेन गेज, प्रेशर गेज, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, कई सारे अलग तरीके के। थर्मोकपल होती है, जैसे कि थर्मोकपल आपको पता है, सीबैक इफेक्ट आपको पता होगा, ये एक जो छोटे रेफ्रिजरेटर हम बनाते हैं बिना कंप्रेसर के, ये सारे इसमें क्या है, इसमें सेंसर या ट्रांसड्यूसर या एक्चुएटर ही यूज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एलवीडीटी की, टैकोमीटर की, एनकोडर डिकोडर की बात करेंगे। अगर हमें टाइम मिला तो हम आपको सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर और अच्छे से बताएंगे कि इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर और ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं उनकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एक हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, जो आपका लीनियर या एंगुलर मेजरमेंट में यूज होता है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, या उसको भी बाई पार्ट हम डिवाइड करके उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सेंसर, ट्रांसड्यूसर, एक्चुएटर, लूप सिस्टम और जितने भी परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी हैं ये आपको समझ में आई होगी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।